जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ आज एक विशेष घटना और विशेष सूचना के साथ में। सूचना ये है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में जो उन्होंने कमाया और जो उन्होंने कमाने के बाद में हम लोगों को छोड़ कर के गए, उसका नाम है राजगृह। जी हाँ, मुंबई में स्थित राजगृह एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़ी तमाम वस्तुएं मिल जाती हैं और ख़ास तौर से उनकी किताबें। ये एक तरीके से कुछ लोगों का ये कहना भी है कि राजगृह जो है वो एक अकेला एक घर है, एक मकान है, एक बिल्डिंग है जहां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा खरीदी गई किताबों का एक संग्रहालय है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना अपना किताबों से प्यार करते थे कि वो उन्होंने किताबों के लिए घर बना दिया जिसका नाम था राजगृह। जी हाँ, ये मुंबई में स्थित है राजगृह और इसको अक्सर लोग देखने के लिए जाते हैं। मैं भी एक बार वहाँ पे गया था विजिट करने के लिए, मैंने भी देखा। बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई, बहुत सुंदर है। लेकिन आज एक बड़ी दुखद खबर वहाँ से आ रही है। खबर यह है कि उस बिल्डिंग पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। उसी फ़ोटो में आपको दिखाऊँगा, आपको देख कर के एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में हमला हुआ है। और लेकिन जो लोग हमला करने वाले हैं, ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने हमला किया है, उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य सिर्फ यही, मैं तो अपनी भाषा में कह सकता हूँ कि जो लोग देश भर में बाबा साहब की कभी स्टैचू तोड़ देते हैं, कभी चश्मा तोड़ देते हैं, कभी उनकी उंगली तोड़ करके चले जाते हैं, बाबा साहब की मूर्तियों को क्षति पहुँचाने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने से इनकार करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानने से इनकार करते हैं। आज उन्हीं लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निर्मित, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए राजगृह मुंबई पर, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिटरेचर रखा है, जहां उनकी किताबें, जहां उनकी पुस्तकें, जहां उनका साहित्य रखा है, उस पर हमला किया है। हमला सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आदमी चला जाता है, उसके विचार रह जाते हैं और विचार जो है वो किताबों में होते हैं, साहित्य में होते हैं। तो सोचा होगा कि इसको हम जला दें, इसको हम आग लगा दें, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फ़ोटो ये बयां करते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने राजगृह पर हमला किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुंबई में ना तो, मुंबई महाराष्ट्र के अंडर आता है और महाराष्ट्र में ना तो बीजेपी की सरकार है जो हम उनको कह सकें कि आप जो है वो अम्बेडकर विरोधी हो, अम्बेडकर विचारधारा के विरोधी हो, इसलिए आपने किया है। लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ पर नॉन बीजेपी सरकार है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और वो कांग्रेस और शरद पवार जो वहाँ के लोकल नेता हैं, उनके सहयोग से ये सरकार चल रही है। और अगर इनकी सरकार में भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संग्रहालय सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे और क्यों रहेंगे और कैसे रहेंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। मगर मुझे जो लगा और मुझे जो इस फ़ोटोज को देख कर के जो लगा, वो ये लगा कि शायद चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो और चाहे सरकार गैर बहुजन कोई भी हो, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हजम करने की स्थिति में नहीं है। अन्यथा सरकार चाहती तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस निर्मित राजगृह पर हमला नहीं हो सकता था। और ये हमला निंदनीय है। ये हमला बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के राजगृह पर नहीं है, ये हमला बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा पर है। ये हमला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित भारतीय संविधान पर है और ये हमला बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखित इस देश की समता, बंधुता, मैत्री, करुणा पर हमला है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग इस देश की समता, बंधुता, मैत्री, करुणा पर विश्वास नहीं करते हैं। राजगृह में घुस करके गमलों को तोड़ देना, वहाँ क्षति पहुँचाना और फ़ोटो में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो पुत्र हैं भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, वो भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से पुलिस के साथ किया, बातचीत की। वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन मैं प्राइमरी स्टेज पर आपको ये बता सकता हूँ
कि जिस प्रकार की फ़ोटो अपने आप में बयां कर रही हैं कि हुआ क्या है, लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि जिस संगठन ने भी, जिस व्यक्ति ने भी वहाँ घुसने की हिमायत की है, वो आदमी के इरादे नेक नहीं थे। वो गलती से वहाँ नहीं घुसा है, बल्कि इरादतन वहाँ घुसा है, इरादतन वहाँ आया है। और यही अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस दौर में जब देश के अंदर अम्बेडकरवादी विरोधी लहर चल रही हो और उस दौर में राजगृह पर हमला हो, ये बड़ी बात है। ये हमला करने वाले कौन लोग हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक और बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ चलते चलते कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किसी भी वस्तु पर या उनकी किताब पर या उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ पर हमला बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमला नहीं है। ये हमला भारतीय संविधान की संवैधानिक विचारधारा पर हमला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं सुबह इसी विषय से जुड़ी हुई और सारी बातों को लेकर के एक वीडियो और आपको जारी करूंगा, लेकिन अभी एक्सक्लूसिव में आपके सामने ये हाजिर है मेरा वीडियो। जो जानकारी मुझे महाराष्ट्र के वीडियो और वहाँ के तमाम साथियों से बात करने के बाद में पता चली है, वो वीडियो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ जिन लोगों ने भी ये घटना की है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।